नमस्कार साथियों। आज जो हम लोग करने वाले हैं हिंदी के प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि सेट 1 है। इससे पहले हमने 4 सेट निकाला था रीजनिंग के लिए। अगर आपने अभी तक में वो कंप्लीट नहीं करा है तो कंप्लीट कर लीजिए और आज करिए हमारे साथ हिंदी के क्वेश्चन करिए जो कि आपके एग्जाम जो अभी आने वाला है डीएलएड का, बीएड का, जो कि 2022 में एग्जाम जिसका भी है उनके सभी के लिए ये आपका क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लीजिए आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में ये है, पवन का संधि विच्छेद कीजिए। आप पवन का संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा होगा आपका आंसर? इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा पवन का संधि विच्छेद वो हो जाएगा ऑप्शन डी में है, जो कि है पो जोड़ अन है। यानी कि पवन का संधि विच्छेद पो जोड़ अन होता है। यही है आपका सही उत्तर। तो आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 4 तक में एक निर्देश दिया गया है। रिक्त स्थानों को देखिए, दिए गए विकल्पों से उचित सर्वनाम विशेषण चुनकर भरें। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ये या तो सर्वनाम है या फिर विशेषण है, या इंग्लिश में बात करें तो या तो ये प्रोनाउन दिया गया है या फिर ये एक एडजेक्टिव दिया गया है। तो इनमें से आपको यहाँ पर फिल करना है। देखिए यहाँ पर लड़का बहुत चालाक है, लड़का बहुत चालाक है। अब सेंटेंस में यहाँ पर लड़का जो है, लड़का क्या है? यहाँ पर एक वचन है। क्या है? एक वचन है, जो कि आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, सिंगुलर नंबर पढ़ा हुआ आपने। क्या पढ़ा आपने? सिंगुलर नंबर पढ़ा होगा। यही है आपका एक वचन। तो यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर वे जो है वे मीन्स दे होता है। ये आपका प्लूरल है तो आपका होगा नहीं, यानी कि बहुवचन के लिए आता है, ये आपका होगा नहीं। यहाँ पर है उस यहाँ पर है ना कि वे है, तो या फिर दे बोलेंगे तो यहाँ पर ये भी नहीं आएगा। आगे है आप क्या होता है? यू होता है। यू भी क्या होता है? बहुवचन यानी कि प्लूरल के साथ लगता है, तो ये भी नहीं होगा। और ये होता है ही, और वह है, तो वह जो लगता है एक वचन के लिए लगता है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। यानी कि वह लड़का बहुत चालाक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो गया, जो कि हो गया है वह। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि अभी सरोवर में जल है। अभी सरोवर किसे कहते हैं? तालाब जो होता है, कुंड जो होता है ना, समुद्र जो होता है, यानी कि जहाँ पर पानी रहता है। सरोवर का मतलब मैंने यहाँ बता दिया एक समझने के लिए यहाँ पर। तो अभी सरोवर में जल है, तो यहाँ पर क्या होगा? क्या मोटा जल है, छोटा जल है, थोड़ा जल है, या फिर घना जल है? देखिए हिंदी सेक्शन जो होता है, हिंदी तो आसान सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आप गौर करोगे तो कहीं ना कहीं इसका आप लोग आंसर बहुत सारे क्वेश्चन का सही कर सकते हो, लेकिन तब भी आपको पूरे पढ़ के जाना है। देखिए अभी सरोवर में जल है, यानी कि मोटा जल नहीं कहते हैं हम लोग, छोटा जल भी नहीं कहते हैं, घना जल भी नहीं कहते हैं, यहाँ हम लोग कहते हैं थोड़ा कहते हैं। यानी कि पानी के सेंस में क्या यूज होता है? थोड़ा का यूज होता है। तो यहाँ पर अभी सरोवर में थोड़ा जल है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्यकाल का घोतक है? यानी देखिए यहाँ पर 4 सेंटेंस दिया गया है। अब चारों सेंटेंस को पढ़ के देख लीजिए कि कौन सा सेंटेंस जो है भविष्यकाल के बारे में कहा जा रहा है, यानी कि फ्यूचर के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए, मुझे दिल्ली जाना है, इससे मतलब क्या है? जाना है, लेकिन मैं अभी तक गया नहीं हूँ, जाना है यानी कि जाने वाला हूँ। इसीलिए देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस क्या है? आपका फ्यूचर बता रहा है कि भविष्यकाल में बता रहा है, इसीलिए आपका सेंटेंस यही हो जाएगा। लेकिन कंफर्म करने के लिए दूसरा देखते हैं। सोहन पढ़ाई कर रहा है। अभी वह पढ़ाई कर रहा है,
इसका मतलब क्या है, वो वर्तमान में कोई ना कोई काम कर रहा है। तो ये भी नहीं होगा आपका। गीता खाना पका रही है, अभी वह खाना पका रही है, अभी बोल रहे हैं, यानी कि ये भी क्या है, वर्तमान काल में है। ठीक है, आगे है उसने मुझे पुस्तक दी थी आ गया, यानी कि क्या आ गया, ये आपका हो गया भूतकाल। क्या हो गया, भूतकाल हो गया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए और क्वेश्चन देख के आप आंसर कमेंट भी करिएगा। अब यहाँ पर है निम्न प्रश्नों के सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। जो सबसे जो बढ़िया आपका इसमें विलोम हो सकता है वो आपको पता करना है। विलोम का मतलब क्या हुआ, उल्टा हुआ। क्या हुआ, उल्टा हुआ, या फिर बोलेंगे अपोजिट। क्या बोलेंगे हम लोग, अपोजिट बोलेंगे। ठीक है, यानी कि अल्प है, अल्प मतलब क्या होता है, कम होता है, बहुत कम होता है। यहाँ है कई, बहुत, बहु और सर्व। देखिए तो सबसे जो आपके लिए बेहतर रहेगा यहाँ पर बहु हो जाएगा, यानी अल्प में कम होता है, बहु मतलब ज़्यादा होता है। अब देखिए बहुत का मतलब भी क्या होता है, ज़्यादा ही होता है, लेकिन अगर यहाँ पर अगर कम रहता तो फिर यहाँ पर हम लोग बहुत करते, लेकिन अल्प है तो यहाँ पर हमने बहु करा है। अब देखिए कई मतलब जानते हैं कि मेनी जानते हैं, क्या होता है मेनी में क्या होता है बहुत, तो यहाँ पर ये है। और सर्व मतलब क्या होता है ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन है ऊषा। अब इसमें क्या करना है, सर्वोत्तम विलोम ही पहचानना है। विलोम मतलब उल्टा, अपोजिट। ऊषा, ऊषा का मतलब क्या होता है, सुबह के टाइम को, सुबह में जब सुबह होता है ना तो उसे में क्या कहते हैं, जब सूर्य उगने वाला होता है, थोड़ा थोड़ा उग जाता है तो उसे ऊषा कहते हैं। तो ऊषा कहते हैं सुबह के टाइम को। तो यहाँ पर है संध्या, सुबह, शाम और निशा। तो यहाँ पर सबसे जो बेहतर हो जाएगा वो हो जाएगा संध्या हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर कि सुबह रहता अगर तो शाम हो जाता, इसीलिए सुबह भी नहीं होगा, शाम भी नहीं होगा, निशा भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। अब आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन है 7 से 8 तक के लिए दिया गया है निर्देश, इनमें से कौन सा शब्द मूल शब्द का समानार्थ नहीं है। देखिए समानार्थ मतलब जो समान नहीं है। जैसे मान लिया जाए अंबर के लिए कौन सा है जो समान नहीं है, आकाश है, कपास है, वस्त्रा है और धतु है। तो यहाँ पर देख लीजिए अंबर का अगर समानार्थी बोलेंगे तो इसका भी मीनिंग सेम ही हो जाएगा। अंबर को आकाश भी कहा जाता है, अंबर को कपास भी कहा जाता है और अंबर को वस्त्रा भी कहा जाता है, लेकिन धतु नहीं कहा जाता है। तो यानी कि यहाँ पर जो आपका विलोम हो जाएगा, देखिए विलोम बोलें या फिर समानार्थ नहीं बोलें। देखिए नहीं कर दिया गया यहाँ पर, गौर करिएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका धतु हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, यह समानार्थ नहीं है। अब देखिए ध्रुव, ध्रुव के लिए यहाँ पर है दृढ़, स्थिर, सूरज और अचल। देखो ध्रुव का मतलब क्या होता है, जो निश्चित रहता है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, जो निश्चित रहता है। ठीक है, निश्चित रहता है, निश्चित को कहते हैं ध्रुव। दृढ़ भी वही हुआ, स्थिर भी वही हुआ और सूरज भी ये नहीं हुआ और अचल भी वही हुआ। यानी कि यहाँ पर अलग क्या है, यहाँ पर सूरज अलग है। क्या यहाँ पर सूरज अलग है, तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर है। आगे है, यहाँ पर आपको अशुद्ध वाक्य को ढूंढना है। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य कौन सा है, देखिए यहाँ पर बच्चों से गुस्सा मत करो, बच्चों से गुस्सा मत करो, इसको जब शुद्ध करेंगे, इसको जब शुद्ध करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच्चों से गुस्सा मत करो। बच्चों को गुस्सा मत करो ये भी गलत ही है, बच्चों को कह रहा है। ठीक है, आगे है बच्चों पर गुस्सा मत करो, बच्चों पर गुस्सा मत करो, ये आपका अभी सही लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ के देख लेते हैं, बच्चों के ऊपर गुस्सा मत करो, बच्चों के ऊपर तो नहीं होगा,
इसलिए ये भी गलत है। आगे है बच्चों का गुस्सा मत करो, बच्चों का गुस्सा मत करो, इसलिए ये भी गलत है। लेकिन जब ऑप्शन बी हमने पढ़ा था तो इसमें अभी हमको कोई भी अशुद्धि नहीं मिली थी, इसीलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ से हूँ। अब इसको शुद्ध करना है। मैं यहाँ कुशल पूर्वक से हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं यहाँ कुशलता पूर्वक में हूँ, इसमें गलत क्या है? ऑप्शन आपका में जो कर दिया गया है ये गलत है, तो आपका अभी आंसर ये नहीं होगा। मैं यहाँ कुशलता पूर्वक ने हूँ, इसमें आपका ने जो आ गया है ये गलत है। इसमें आगे है मैं यहाँ कुशलता पूर्वक में हूँ, ये भी गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वैसे ही हो जाएगा, मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका डी है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अभी हमने 10 क्वेश्चन लाया है। आगे और भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और भी जो आपको क्लास चाहिए और बहुत सारे बच्चे इसमें लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो इस पर जो होता है क्लास, मैं क्लास भी लाऊंगा। लेकिन यहाँ पर अभी हमने स्टार्ट करा है डीएलएड का कोर्स, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है। तो जब बहुत सारे बच्चे इस पर आ जाएंगे तो भी मैं इस पर क्लास भी स्टार्ट करूंगा और मैं पूरा पेपर लाऊंगा। तो अभी आपका काम है लाइक ज़रूर करना और अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से शेयर भी कर देना, ताकि जैसे ही हमारा परिवार बड़ा हो जाए डीएलएड वाला, तब इस पर सारे में क्लास लाना स्टार्ट कर दूंगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी आप लोग ज़रूर करिए। तो अभी इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।